अशफाक तोला साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी इन द शो। तोला साहब, 2 साल गुजर गए पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के। पीटीआई कहती है कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेहतरी की राह पर गामजन कर दिया है, और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने करंट अकाउंट डेफिसिट को भी बेहतरी की तरफ लेकर गए हैं, रेमिटेंसेस में भी इजाफा आया है। अब तो पाकिस्तान को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से स्लो डाउन के बावजूद भी एक मौजू मुल्क करार दिया जाने लग गया है। तोला साहब, आप कैसी इकोनॉमी के रिफॉर्म्स या इकोनॉमिक पॉलिसीज देखते हैं पिछले 2 साल में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू अनिका। मुबारक 2 साल, दूसरी सालगिरह इस हुकूमत की। और सबसे बड़ी बात है, आपने एक अंग्रेजी का एक मुहावरा सुना होगा, एक कोट है, लोएस्ट ऑफ द एब इज टर्न ऑफ द टाइड। तो अब हम लोएस्ट ऑफ द एब पे हैं, और जरा भी हमें बेहतरी नजर आएगी तो टर्न ऑफ द टाइड तो नजर आएगी। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त टर्न ऑफ द टाइड है, और थोड़े से आशारिये जो आपके जो हैं वो बेहतर हुए हैं। हम एक एक सेगमेंट को लेके चलते हैं और हम इसको डिस्कस करें तो ज्यादा आसानी होगी। आपने पहला मुझे बताया करंट अकाउंट डेफिसिट के ऊपर। तो करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो $3 बिलियन पे रहा। बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई दो राय नहीं है कि इसमें काफी इंप्रूवमेंट आई है, और कोई दो राय नहीं है कि ये पिछले साल जो $20 बिलियन का जो फरमा रहे हैं हमारे अब्दुल हफीज शेख साहब, फाइनेंस एडवाइजर, वो भी कोई इसमें बिल्कुल सारी लिखी हुई फिगरें हैं। मगर उन सालों में जो उससे पिछले सालों में अगर हम जाएं या उससे पिछले सालों में जाएं तो ये $5-6 बिलियन पे ही होता था। वो आखिरी जो साल था उसमें 2-3 बड़े फैक्टर्स थे। एक फैक्टर ये था कि आपकी सीपैक रिलेटेड इंपोर्ट्स काफी थी, दूसरा कुछ स्पेशलाइज्ड इंपोर्ट्स भी थी उसमें, और तीसरा वो इलेक्शन ईयर था, ये आप मत भूलिएगा। चौथा वो था कि आपको उसकी वजह से आपकी जो रेवेन्यू जनरेशन है वो आपकी डबल हुई थी 5 सालों। तो ये सारे अवामिल को मैं देखता हूं, और दूसरी तरफ मैं ये देखता हूं कि करंट अकाउंट डेफिसिट हमारा ज्यादा था, हमें लोनें लेनी पड़ी। तो मैं ये समझता हूं कि हाँ, वजन पलड़ा कहाँ भारी होता है। हमारा मसला ये हुआ कि जब 1 साल पहले इस हुकूमत ने जब ये मुआहिदा किया है IMF से कि हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में हम इंटरवीन नहीं करेंगे, और मैं बारहा कह चुका हूं कि हमारी मईशत इस चीज की मुतामिल नहीं हो सकती। अगर इतना ज्यादा डिवैल्यूएशन ना होता तो ना आपको ये इन्फ्लेशन मिलता, आपको ना आज आपको इतना हाइक इंटरेस्ट रेट में मिलता, ना आपका इतना बड़ा बजट डेफिसिट होता, और ना ही आपको ये मुश्किलात नजर आती कि जो मैं समझता हूं कि नजर आ रही हैं। तो मेरे हिसाब से अब इनको जो करना चाहिए, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि इनको जो 2-3 चीजों पे तवज्जो देने देगा। आपके प्रोग्राम में अगर आप पहले भी आप आर्काइव निकालेंगी या किसी और मीडिया पे, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि पाकिस्तान की मईशत की रेसिपी जो है ना, वो लो इंटरेस्ट रेट में और कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट पे है। आप जो एक्सपोर्टर्स को आप कहते हैं ना जी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए आपको लोकल सब्सिडी, टारगेटेड सब्सिडी दे देनी चाहिए, जैसे आपने अभी इनको इलेक्ट्रिसिटी रेट की शक्ल में दी है। तो मैं ये समझता हूं कि जब तक, फिर देखिए आपको कोविड के बाद जब एक पॉलिसी स्टेटमेंट आया हमारे मोहतरम गवर्नर स्टेट बैंक का कि जी एक बीमारी की वजह से मैं इंटरेस्ट रेट कम नहीं कर सकता, राइट, पॉलिसी स्टेटमेंट में फरवरी में आया, आपने देखा होगा। और बाद में आप कम होता है तोला साहब मुझे एक चीज क्लियर कर दीजिएगा। अब 2 सालों के अंदर वी सॉ अ डाउनफॉल ऑफ इकोनॉमी, उसके बाद फिर बेहतरी की तरफ बढ़ना शुरू हुए, जिसके बारे में आपने भी बात की है कि अब हम कुछ बेहतरी की तरफ जाना शुरू हुए हैं। अगला साल पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के अंडर इकोनॉमी के लिए कैसा देखते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है अनिका, और आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस क्वेश्चन। देखिए, इट इज द बिगिनिंग एंड लेट्स होप इट्स बिगिनिंग ऑफ नो एंड।
मगर जो मुझे नजर आ रहा है, मामलात इतने आसान नहीं है। देखें, आप वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट देख लें, वो ये कहती हैं कि अगर कोविड संभल गया तो इंडिया की मईशत 6% से ग्रो करेगी, बांग्लादेश 4 या 5% जो वॉटेवर इट इज, और आप फिर भी नेगेटिव में होंगे। तो मीनिंग दैट आपकी जो इंटरनेशनल परसेप्शन है वो शायद इतनी अभी मेरा ख्याल है बंधी हुई या अपना एस्टेब्लिश नहीं है। मैं ये समझता हूँ इस टोटली डिपेंडेंट होगा आपकी पॉलिसीज पे। जैसे आपने कंस्ट्रक्शन पैकेज दिया, मैं कहता हूँ वन ऑफ द ब्रिलियंट पैकेज। यू हैव टू डिसाइड बिटवीन FATF एंड IMF एंड लोकल इकोनॉमी। अगर आप उनको कंप्लायंस के लिए चले गए, मैं नहीं कहता प्रेडिकेट क्राइम का पैसा पाकिस्तान की मईशत में लगे, मगर हमारे जो कल्चर में ये जो टैक्स अवॉइडेंस या टैक्स इवेजन, मैं कह सकता हूँ उसको सेफली, वो जो पैसा है जब तक लगेगा नहीं, मैं नहीं समझता आपकी मईशत का पहिया चल सकता है। और ये मैं चीज पहले कहता था तो मेरा ख्याल है शायद लोग दूसरे पैराए में लेते थे, मगर ये वक्त ने साबित कर दिया निका कि इंटरेस्ट रेट आपको कम करने पड़े। आपको मुतवातिर 2 सालों में 2 एमनेस्टियां, ये तो एमनेस्टी प्लस 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 है कंस्ट्रक्शन। और जब आप ये एक्टिविटी देंगे, जब पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट आएगी, कैपिटल फॉर्मेशन होगी, आपकी इंडस्ट्रियां खुलेंगी, एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, लेबर इंटेंसिव अगर आप इनको एवेन्यूज को खोलेंगे तो जाके आपकी मईशत का पहिया चलेगा। राइट। और जब तक आप इन पॉलिसीज से गरादा होके दूर हटते जाएंगे और जब आप ये समझेंगे कि नहीं जी, मेरी पहली प्रायोरिटी मेरी मईशत के साथ साथ IMF को खुश करना है और उनकी पॉलिसीज के हिसाब के इंटरेस्ट रेट को हाई रखना है, डॉलर की पैरिटी को बढ़ा बढ़ा के पता नहीं क्या करना है, हॉट मनी जैसे मैडनेस को आप लेके आएंगे, तो मैं नहीं समझता आपकी मईशत परवान चढ़ सकती। राइट। अच्छा तोला साहब, इन शॉर्ट मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा कि पिछले 2 सालों में इकोनॉमिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बेस्ट कदम क्या था और सबसे वर्स्ट कदम क्या था? वेरी शॉर्टली। सबसे बेस्ट कदम ये कंस्ट्रक्शन की जो एमनेस्टी उन्होंने दी है वो है, और सबसे वर्स्ट कदम था जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने बढ़ाए और जो अंधाधुन रील के चक्रों में, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के चक्रों में इन्होंने अंधाधुन जो ये काम किए अपना डिवैल्यूएशन का, रैम्पेंट डिवैल्यूएशन इसको मैं कहता हूँ। ये मैं आपको कहता हूँ जो ये दिए कंस्ट्रक्शन पे एमनेस्टी, मैं कहता हूँ ये पैकेज, ऐसे पैकेज आप दूसरे इंडस्ट्रीज को भी दें, सर्विस सेक्टर्स को भी दें, होटलिंग को दें, टूरिज्म को दें कि आप पैसा लगाएं इसमें, इंफ्रास्ट्रक्चर को दें। ये वो मराहतें होंगी जो आपकी मईशत को परवान चढ़ाएंगी। ये पिछले 5 सालों में भी इसी वजह से हुआ था, आगे बढ़ा था आपका मुल्क। CPEC को आप ना भूलें, CPEC आपकी फ्यूचर और बका है। कि जो 2 साल में स्लो डाउन हुआ है आपका CPEC जियोपॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से और कोविड की वजह से, जब तक आप इसको सही मायनों में नहीं खोलेंगे